नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हम अभी तक 1 से लेके 29 सीरीज तक ला चुके हैं जो कि यूट्यूब प्लेलिस्ट पे है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम 30th नंबर का सीरीज चालू करेंगे, 30वें क्रम का सीरीज चालू करेंगे। इसी के साथ हमने 300 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपके सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। आज का हमारा हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस सीरीज का देखा जाए तो 301 नंबर का क्वेश्चन होगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक से रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है? देखिए, जब भी कलचुरी की बात होती है तो दो शाखा का डिस्कस होता है, एक रतनपुर का और दूसरा रायपुर का। ठीक है, तो आपको बताना है रायपुर के जो शाखा है उसके जो कौन है, मतलब कहना है आदि पुरुष कौन है। तो दोस्तों, रायपुर के जो आदि पुरुष हैं वो आपके केशव देव हैं। रायपुर अगर कलचुरी की बात किया जाएगा तो केशव देव हमेशा ऑप्शन में करेक्ट होंगे। 14वीं सदी ईस्वी के अंतिम भाग में रतनपुर की कलचुरी शाखा 2 भागों में विभाजन हो गया था। मुख्य शाखा रतनपुर में राज्य करती रही और गौण शाखा जो है, रायपुर की शाखा को गौण शाखा बोला जाता है, छोटी शाखा बोला जाता है, राज्य स्थापित किया। इस शाखा के प्रथम शासक कौन हुए? केशव देव हुए, जो कि 1420 से लेकर 1438 तक इन्होंने शासन किया रायपुर शासक होते हुए। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 302 नंबर का क्वेश्चन है, बस्तर के छिंदक वंश के काकती शासक मूलतः किस स्थान से थे? लगभग लोगों को पता है, अन्नम देव। कौन? अन्नम देव, जिन्होंने दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की है। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की है दंतेवाड़ा में। वो कहाँ से आए थे भाई? वारंगल से आए थे। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, आज के डेट में दोनों में से कोई एक जगह में वारंगल, वहां से वो आए थे और वहां से आने के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रांत में छिंदक नागवंशी शाखा की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 303 नंबर का हमारा है, भूमकाल का नेता कौन था? भूमकाल जो आंदोलन है वो 1910 में हुआ था, जो कि बस्तर की धरती के लिए बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है। उसके प्रमुख नेता कौन है? आपके गुंडाधुर। गुंडाधुर जो है प्रमुख नेता थे। इनका नेतानार गांव था। कौन था? नेतानार। नेतानार बस्तर के नानगुर तहसील में पड़ता है। नानगुर एक तहसील का नाम है, यहाँ पे पड़ता है। जब आप बस्तर से जाएंगे तो बस्तर से यह जो जगह है वो लगभग 25-30 किलोमीटर पड़ता है। आप इस जगह में अभी भी जाके देख सकते हैं गुंडाधुर का घर, गुंडाधुर के गांव वाले, उनके परिवार के लोग रहते हैं। तो ये भूमकाल आंदोलन के नेता कौन थे? गुंडाधुर को माने जाते हैं। भूमकाल का नेता गुंडाधुर था। वर्ष 1910 में छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थानीय राजा ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुंडाधुर ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन को भूमकाल आंदोलन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 304 नंबर का है, परलकोट के जमींदारों की पदवी थी। परलकोट में जो जमींदार थे उनको क्या नाम दिया जाता था? इनके जो प्रमुख नेता थे वो गेंद सिंह थे, लेकिन उनकी पदवी नहीं थी, उनकी पदवी थी भूमिया। क्या थी? भूमिया। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, भूमिया कहा जाता था। और परलकोट जो आदिवासी विद्रोह था उसके नेता कौन थे? गेंद सिंह थे। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। परलकोट के जमींदार की पदवी भूमिया राजा थी। परलकोट जमींदार बस्तर राजा के उत्तर पश्चिम में स्थित सबसे पुरानी जमींदारी है। ये नारायणपुर में पड़ता है, आज के डेट में नारायणपुर जिला में पड़ता है। गेंद सिंह बस्तर क्षेत्र के परलकोट परगने के जमींदार थे। गेंद सिंह जो है वो बस्तर क्षेत्र के परलकोट परगने के जमींदार थे, ध्यान रखेंगे। इन्होंने पूरे आंदोलन छेड़ दी थी और मराठा और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, भगाने की कोशिश की गई थी। 305 नंबर का क्वेश्चन है,
सन 1918 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया? देखिए, 1918 में होम रूल लीग की आंदोलन शुरुआत की गई और होम रूल लीग के नेता कौन थे? एक तो चेन्नई तरफ जो थी वो एनी बेसेंट थी, और अपने जो मुंबई तरफ जो थी, वो कौन थे भाई? वो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे। तो छत्तीसगढ़ में किनका प्रभाव था? एनी बेसेंट का था या फिर बाल गंगाधर तिलक का था? तो छत्तीसगढ़ में जो होम रूल लीग की स्थापना जो किए, जो पंडित रविशंकर शुक्ल इनके नेता थे, रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा किया गया, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके जो नेता थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में स्थापना किया, और जिसका किसका प्रभाव था? तिलक का प्रभाव था, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में किस विंग का स्थापना हुआ है, मतलब तिलक का या फिर एनिमेशन का? तो आंसर आएगा तिलक वाले ग्रुप का। और ये कहाँ पे हुआ है? ये रायपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? रायपुर में हुआ है। सन 1918 छत्तीसगढ़ में रायपुर में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल नगर शाखा के संगठनकर्ता थे। पंडित रविशंकर शुक्ल प्रमुख नेता थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 306 नंबर का है। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? बहुत राजाओं का नाम आता है, जैसे कि कलचुरी राजा का ही आ गया, उसी के अलावा सरबपुरी वंश का भी आता है ना। तो अलग अलग वंश के आते हैं जो प्रतापी शासक थे, उन्होंने सोने के सिक्के सिक्के चलाए थे। तो आपको बताना सोने का सिक्का कलचुरी राजा में कौन से राजा चलाए थे? तो भाई अपना जाजल्य देव प्रथम चलाए थे, जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव जो है जांजगीर चांपा नगर की स्थापना किया था। जाजल्य देव जो है सोमेश्वर देव को हराया था, छिंदक नागवंशी शासक जो सोमेश्वर देव थे उनको हराया था। उसके अलावा जाजल्य देव के कोई और काम जो आपको ध्यान हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है वो करेक्ट होगा। कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। जाजल्य देव प्रथम विदर्भ, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। उन्होंने अनेकों तालाब खुदवाए तथा मंदिरों का निर्माण कराया, ध्यान रखेंगे। इनका जो शासन था विदर्भ मतलब मुंबई, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे कलचुरियों ने शासन किया। और जाजल्य देव प्रथम ने त्रिपुरी वाली जो शाखा थी उसकी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। 307 नंबर का क्वेश्चन है। सारणी 1 और सारणी 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। चलिए देखते हैं। इधर दिए सारणी 1 में छत्तीसगढ़ के स्थान जहां व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे और उसके जो नेता हैं, ठीक है। तो आपको बताना है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था। और प्रथम सत्याग्रही जो थे वो भारत के संदर्भ में थे, वो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आएगा। तो पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर में किए थे, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, है ना। दूसरा बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी किए थे, ये भी करेक्ट है। धमतरी से आपका छोटीलाल श्रीवास्तव किए थे, ये भी करेक्ट है। और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त किए थे, ये भी करेक्ट है। इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसा दिया है वैसा ही एज इट इज इनके नेता लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। इसमें दिया है कि डेट दिया है कि कब किया था, डेट नहीं दिया है। आपको बताना है व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन से सन में चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन 308 नंबर का है। 1942 में छत्तीसगढ़ में हुए रायपुर षड्यंत्र केस का अगवा निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना है रायपुर षड्यंत्र केस के नेता कौन थे। रायपुर षड्यंत्र केस के नेता कौन थे? रणवीर सिंह शास्त्री, बलीराम तिवारी, वामन राव लाखे, मौलाना अब्दुल कलाम राव, परसराम सोनी। तो रायपुर षड्यंत्र केस के जो नेता थे वो आपके ऑप्शन नंबर बी परसराम सोनी जी थे। सोनी जी ने रायपुर में जो 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तो उस समय के जो नेता माने जाते हैं परसराम सोनी जी,
उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। 1942 में छत्तीसगढ़ में हुए रायपुर षड्यंत्र केस का अगुवा परशुराम सोनी थे। ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आदि के क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास रखते थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर जो आज़ादी की जो तरीके अपनाए थे, मतलब उनका हिंसा का जो रास्ता था और जो जल्दी से भारत देश को आज़ाद करना चाहते थे, उसी के तर्ज पे रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ के अंग्रेजों से छुटकारा के लिए परशुराम सोनी जी वो नीति अपना रहे थे 1942 में, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए थे। 309 नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नेता गांधी जी के पूर्व ही अछूत उद्धार का कार्य प्रारंभ किया था? आपको बताना है गांधी जी ने तो अछूतोद्धार हरिजनोद्धार 1933 में चालू किया था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। लेकिन उससे भी पहले हमारे छत्तीसगढ़ के एक नेता ने अछूतोद्धार के लिए कार्य चालू कर दिया था। आपको बताना है माधव राज सप्रे, आपका घनश्याम सिंह गुप्त, सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल। तो दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है अछूतोद्धार के लिए चालू कर दिए थे और 1925 में राजिम के मंदिर में दलित शोषित वर्गों को मंदिर प्रवेश दिलाया था, मंदिर में प्रवेश कराया था और अछूतोद्धार को कम करने का प्रयास किया गया था। तभी महात्मा गांधी जी जब 1933 में छत्तीसगढ़ आते हैं हरिजन उद्धार के लिए, हरिजन की समस्या को सुनने के लिए, तब जो है गांधी जी बोलते हैं इन मामलों में, अछूतोद्धार की उन्नति के मामले में आप मेरे गुरु हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा को बोलते हैं आप मेरे गुरु हैं इन मामलों में। किन मामलों में? अछूतोद्धार के मामलों में, ऐसा मानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बुक में लिखा उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ में गांधी जी से पूर्व ही अछूतोद्धार का कार्य प्रारंभ किया। सुंदरलाल शर्मा को गांधी जी छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। गौरतलब है कि महात्मा गांधी ने समाज में समानता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महात्मा गांधी से पहले ही समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरोध में कई आंदोलन किए हैं और 1925 में, फिर बता रहा हूँ, राज्य में मंदिर प्रवेश कराया गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु बाबा घासीदास एक समाज सुधारक किस सदी में थे? गुरु घासीदास जो हैं, जो गिरौदपुरी में इनकी एक जैत खाम बनाया गया है, जैत खाम बनाया गया है। तो ये कौन सी सदी के में आए थे? ये कौन सी सदी में आए थे? देखिए, इसमें सदी का चुनाव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2017 में क्वेश्चन में आया था। देखिए, गुरु घासीदास बाबा का जन्म 18 दिसंबर 1800 में 1756 में हुआ था। 18 दिसंबर 1756 में गुरु घासीदास बाबा का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1850 में हुई थी। तो इन शासन कालों को जोड़ेंगे तो 18वीं सदी से लेके 19वीं सदी माना जाएगा। 1850 को 19वीं सदी माना जाएगा, लेकिन इनका जो असली कार्य हुआ है वो 19वीं सदी में हुआ। इन्होंने जो असली समाज के लिए सुधार का काम किया है ये सी है, ठीक है, वो 19वीं सदी में है। तो आंसर जो पीएससी जो लिए हैं वो 19वीं सदी लिया गया है दोस्तों। ये अब ऑप्शन नंबर सी जो है 19वीं सदी में के समाज सुधारक माने गए हैं गुरु घासीदास बाबा को। इन्होंने छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार के लिए काफी काम किया है और सतनाम पंथ की स्थापना इन्होंने किया है। तो आज का हमारा 310 टोटल क्वेश्चन इस सीरीज का कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगली वीडियो में जब आप आएंगे तो हम आपसे एक आंसर की उम्मीद करते हैं। ये बताना है आपको 1910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य में स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, आपको आंसर करना है। आपको बताना दीवान का नाम जो कि बहुत ज्यादा आदिवासियों का शोषण किया है। तो इसमें है बैजनाथ पांडा, लाल कालिंद सिंह, गोपीनाथ कपड़धार और बहादुर सिंह। तो मैं आपका कमेंट बॉक्स में आंसर वेट करूंगा। अगले सीरीज में लाएंगे तो आपको जरूर इस बारे में आगाह करेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थियों का आंसर सही हुआ है।
इसी के साथ यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।